पाकिस्तान के लाहौर में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन के दौरान यहां पर गोलीबारी भी हुई है। फिलहाल एहतियातन लाहौर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तहरीके लब्बैक ने इजराइल विरोधी मार्च यहां पर निकाला था। इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर यह प्रदर्शन हुआ है और प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई है, लेकिन ये जो झड़प है इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ गए और यही वजह है कि अब लाहौर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। विरोध इजराइल के खिलाफ था, लेकिन आपस में ये लोग भिड़ गए। तो पाकिस्तान के लाहौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तहरीके लब्बैक ने इजराइल का विरोध करते हुए मार्च निकाला था, लेकिन ये जो प्रदर्शन था ये एक बड़ी झड़प में बदल गया। गोलीबारी वहां पर होने लगी और इसी के मद्देनजर अब लाहौर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जबरदस्त झड़प देखने को मिली है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और आप तीसरी तस्वीर देखिए, कितनी बड़ी संख्या में जो अमेरिकी दूतावास है उसके बाहर ये लोग पहुंच गए थे। तहरीके लब्बैक के जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो समर्थक हैं, वो इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे। और जब हालात बिगड़ने शुरू हुए तो वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया, लेकिन ये जो पुलिस बल की तैनाती थी ये प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में तब्दील हो गई। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग की नौबत यहाँ पर आ गई, फायरिंग हो गई। हालांकि फायरिंग किधर से हुई ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं। फिलहाल लाहौर में जो इंटरनेट सेवा है वो बाधित कर दी गई है, बंद कर दी गई है और हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तहरीके लब्बैक के समर्थक और कार्यकर्ता है जो इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में जुटे थे और इजराइल का विरोध यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन जब यहाँ से इन्हें हटाने की कोशिश की गई तो जो पूरा विरोध था ये झड़प में तब्दील हो गया, गोलीबारी हो गई और फिर हालात जब बिगड़ने शुरू हुए तब पुलिस ने लाहौर में इंटरनेट सेवा को बंद किया है और फिलहाल जो अमेरिकी दूतावास है उसके बाहर बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है और यहां पर हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के लाहौर की, जहां पर प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी हुई। हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और ये जो पूरा मंजर है आप देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले एक तरफ से चलते हैं तो दूसरी तरफ से पत्थरबाजी होती है। और पाकिस्तान के लाहौर में प्रदर्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई है। तो जो प्रदर्शन हो रहा था एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है और यही वजह है कि हालात वहां पर लगातार बिगड़ रहे हैं और उन्हीं हालातों को संभालने के लिए इंटरनेट सेवा बाधित की गई है। पाकिस्तान के लाहौर में प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि एक प्रदर्शनकारी की इस झड़प में मौत हुई है। हिंसक झड़प में पूरा प्रदर्शन बदल गया था और अब जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से गुस्सा वहां पर फूटा हुआ है, उसको काबू करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, एहतियात बरते जा रहे हैं। मामला ये था पूरा कि इजराइल का विरोध हो रहा था इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर, लेकिन लाहौर में किस तरीके की स्थिति बन गई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और लाहौर में जो प्रदर्शन हुआ उससे बड़ी खबर जुड़ी हुई आ रही है कि एक व्यक्ति की मौत यहां पर हुई है। तो तहरीके लब्बैक का ये पूरा प्रदर्शन था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है, फायरिंग में 12 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। तो ये एक नया अपडेट आ रहा है सामने, बड़ा अपडेट आ रहा है कि जिस तरीके से हालात बिगड़े उसके बाद पुलिस की तरफ से फायर किया गया, गोलीबारी की गई और इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तहरीके लब्बैक के ये जो प्रदर्शनकारी थे, समर्थक थे, वो यहां पर पहुंचे हुए थे। तो ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी तस्वीरें हैं आपके सामने। पाकिस्तान के लाहौर में जो हिंसा है वो काफी भड़क गई है। तो पूरा मामला यह है कि इजराइल का विरोध हो रहा था इस्लामाबाद स्थित अमेरिका दूतावास के बाहर, लेकिन अब ये जो प्रदर्शन था ये हिंसक झड़प में बदल गया है। तो फायरिंग में 12 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है और लाहौर में जो प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से हिंसक रुख ले चुका है। तो पाकिस्तान में हालात विकट हो चुके हैं और जिस तरीके से फायरिंग की खबर सामने आ रही है उसके बाद ये आशंका इस बात की बढ़ गई है कि ये जो प्रदर्शन है ये अब वहां की कानून व्यवस्था को और बिगाड़ सकता है। शिवांक हमारे सहयोगी बन गए। शिवांक, इस्लामाबाद में प्रदर्शन था, आग लाहौर तक फैल रही है, ये पूरा मामला क्या बढ़ता जा रहा है लगातार?
देखिए जिस तरह से आज जुम्मे की नमाज के बाद TLP नाम का जो बेसिकली संगठन है पाकिस्तान में, उसने ये ऐलान करा था कि वो व्यापी प्रदर्शन करेगा। तो उसी सिलसिले में ये लाहौर के भीतर प्रदर्शन हो रहा था, जो प्रदर्शन एकदम से वहां पर उग्र हो गया कि पुलिस ने किसी भी तरह की परमिशन की जो मतलब प्रदर्शन हो रहा था उसकी किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी थी। उसके बाद पहले प्रदर्शन उग्र हुआ, फिर उसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगा और फिर जिस तरह से फायरिंग के बाद अब ये खबर आ रही है कि पूरे लाहौर में इस वक्त इंटरनेट बंद है और एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो चुकी है और उसके अलावा 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो देखिए ये पूरी स्थिति लगातार पाकिस्तान के भीतर उसके कई इलाकों के अंदर बनी हुई है। चाहे पिछले हफ्ते हम लोग POK को तो देखें, वहां पर भी इसी तरह की स्थिति थी जहां पर पूरे हालत गृह युद्ध के थे। और आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर शहर से भी हूबहू वही तस्वीर आ रही है जहां पर हजारों लोगों की पाकिस्तानी पुलिस के साथ लगातार खंडित हो रही है। पुलिस ने उनके ऊपर एक तरह से उनको तो वहां से हटाने के लिए हल्का सा बल्कि की जगह उन्होंने एक तरह से उनके ऊपर फायरिंग कर दी, स्मोक ग्रेनेड फेंका और ये सारी स्थिति लगातार पाकिस्तान के भीतर दिखाई दे रही है। बिल्कुल शिवांक, लेकिन जो पुलिस की तरफ से फायर किया गया, पुलिस की तरफ जो गोलीबारी हुई है प्रदर्शनकारियों पर, तो ये फायरिंग की नौबत क्यों आ गई? क्या प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे ज्यादा? अब देखिए जो अब तक जानकारी मिल रही है लाहौर से, वो मतलब जानकारी ये मिल रही है कि जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे वो काफी संख्या में थे और पुलिस ने क्योंकि परमिशन नहीं दी थी तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों से और जो TLP के नेता थे उनसे ये कहा कि वो अपने प्रदर्शन को रोक दें, लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्होंने मार्च निकालना शुरू कर दिया। तो वहां पर मात्र 100 के आसपास पुलिसकर्मी थे, लेकिन 5000 6000 ये मतलब प्रदर्शनकारी थे। तो उनको तितर-बितर करने के लिए पहले स्मोक ग्रेनेड फेंका गया, उसके बाद प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव शुरू हो गया, जिसकी वजह से लाहौर पुलिस को ये पूरी गोलीबारी करनी पड़ी, गोली चलानी पड़ी, जिसमें जो वहाँ के लाहौर के जो स्थानीय अस्पताल है वहाँ की भी लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ पर 50 से ज्यादा लोग भर्ती हैं और उसके अलावा अब तक एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। तो देखिए ये एक तरह से जो पाकिस्तान की पुलिस व्यवस्था है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिस तरह से ये जो मतलब प्रदर्शन था, ये आज का इसका ऐलान एक हफ्ते पहले कर दिया गया था, लेकिन किसी भी तरह की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, जिस वजह से ये पूरा प्रदर्शन के बाद ये पूरी हिंसा और उग्र प्रदर्शन लगातार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और शिवांक ये बताइए कि अभी फिलहाल स्थिति क्या है? जो फायरिंग हुई उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का है या फिर स्थितियां संभलती हुई दिख रही हैं लाहौर में? अभी भी वहां पर सड़कों के ऊपर लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग अभी भी लगातार सड़कों के ऊपर मार्च कर रहे हैं और अभी भी इसी तरह की हिंसा और पथराव की तस्वीरें लगातार लाहौर से सामने आ रही हैं। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है, जो प्रशासन है, उसने स्थिति कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट बैन कर दिया है